अब विद्य विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, जो नवीन विद्या का ग्रहण करना चाहते और ऐश्वर्य की इच्छा करने और इंद्रियों के जीतने वाले विद्वान जन अज्ञानी जनों को बोध देकर विद्वान करते हैं, वे ही सत्कार करने योग्य होते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि सदा ही नवीन-नवीन विद्या और नवीन-नवीन कार्य को सिद्ध करके ऐश्वर्य को प्राप्त होवें, इस प्रकार अन्यों के प्रति उपदेश करें। भावार्थ, जो राजा जन हैं वे ब्रह्मचर्य से विद्याओं को प्राप्त होकर 44 वर्ष की अवस्था से युक्त हुए समावर्तन करके अर्थात गृहस्थाश्रम को विधि पूर्वक ग्रहण कर स्वयंवर विवाह कर और सेना की वृद्धि करके प्रजा की सब प्रकार से रक्षा करें। अब विद्य विषय को पुरुषार्थ रक्षण विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्य, वंश और धन की आशा से आप लोग आलस्य से पुरुषार्थ का न त्याग करो, किंतु सत्य पुरुषार्थ की वृद्धि से ऐश्वर्य की वृद्धि करके वस्त्र और रथ से जैसे वैसे सुख का भोग करके नवीन यश प्रकट करो। इस सूत्र में इंद्र और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 29वां सूक्त 25वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 15 ऋचा वाले 30वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से इंद्र के विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वन, कौन बिजली आदि की विद्या के प्राप्त होने को अधिकारी है, इस प्रकार पूछता हूँ। जो विद्वानों के संग से यथार्थ वक्ता जनों की रीति से विद्या और हस्त क्रिया को ग्रहण करके नित्य प्रयत्न करें, यह उत्तर है। भावार्थ, जब शिल्प आदि विद्या के जानने की इच्छा करने वाले जन विद्वानों के प्रति पूछें, तब उनके प्रति यथार्थ उत्तर देवें। इस प्रकार परस्पर मित्र हुए बिजली आदि की विद्या की उन्नति करें। भावार्थ, 2 उपाय विद्या की प्राप्ति के लिए जानने चाहिए। उनमें प्रथम उपाय यह है कि विद्या का अध्यापक यथार्थ वक्ता होवे तथा सुनने और पढ़ने वाला पवित्र, कपट रहित और पुरुषार्थी होवे। दूसरा उपाय यह है कि श्रेष्ठ विद्वानों का कर्म देखकर आप भी वैसा ही कर्म करें। ऐसा करने पर सबको विद्या का लाभ होवे। अब वीरों के कर्म को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य और मेघ परस्पर युद्ध करते हैं, वैसे राजा शत्रु के साथ संग्राम करे, और जैसे सूर्य किरणों से सब कार्य को सिद्ध करता है, वैसे राजा सेना और मंत्री जनों से संपूर्ण राजकृत्य सिद्ध करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे दूर स्थित भी सूर्य अपने प्रकाश से प्रसिद्ध होता है, वैसे ही दूर वर्तमान भी यथार्थ वक्ता जन प्रकाशित यश वाले होते हैं। अब विद्य विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, वे ही विद्वान जन जगत के सुख करने वाले होते हैं, जो सूर्य और मेघ के समान जगत के सुख करने वाले हैं तथा अपने समान दूसरे के सुख करने वाले होते हैं। अब वीर विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजजनों, जो सूर्य मेघ को जीतकर जगत को सुख देता है, वैसे दुष्ट शत्रुओं को जीतकर प्रजाओं को सुख दीजिए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजजनों, आप लोग जैसे सूर्य मेघ को वर्षाए जगत के सुख को और पवन से भूगोलों को घुमा के दिन रात्रि करता है, वैसे ही विद्या और विनय की राज्य में वृष्टि कर अपने-अपने कर्म में सबको चला के सुख और विजय को उत्पन्न करो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। वे ही जन दास हैं कि जिनकी स्त्रियां शत्रु के सदृश विजय को देने वाली वर्तमान होवें, और जैसे सूर्य और मेघ का संग्राम है, वैसे ही दुष्ट जनों के साथ राजा का संग्राम हो। अब विद्वानों के उपदेश विषय को अगले मंत्र में कहते हैं।
भावार्थ जैसे बछड़ों से वियुक्त गौवें नहीं शोभित होती, वैसे ही संतानों के सदृश वर्तमान सघन अवयवों से रहित मेघ नहीं होता है। अब वीर राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो राजा सूर्य मेघ के स्वभाव के सदृश स्वभाव वाला हुआ, धर्मशास्त्र में कहे हुए अष्टमास परिमाण परिमित प्रजाओं से कर लेता है और 4 मास यथेष्ट पदार्थ को देता है, इस प्रकार सब प्रजाओं को प्रसन्न करता है, वही सब प्रकार से ऐश्वर्यवान होता है। अब अग्नि दृष्टांत से राज विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे सूर्य सहस्रों किरणों को देकर संपूर्ण जगत को आनंदित करता है, वैसे ही राजा असंख्य उत्तम गुणों को देकर प्रजाओं को निरंतर प्रसन्न करे। भावार्थ हे मनुष्यों, जो बिजली और सूर्य रूप अग्नि युक्त पूर्वक आप लोगों से सेवन किया जाए तो दिन और रात्रि सुख पूर्वक व्यतीत होवें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे विद्वानों, आप लोग रात्रि और दिन के कृत्यों को जानकर और स्वयं उत्तम प्रकार परीक्षा करके राजा आदिकों के लिए उन कृत्यों का उपदेश दीजिए जिससे ये सब सुखी हों, और जैसे शीघ्र चलने वाला घोड़ा दौड़ता है, वैसे ही दिन और रात्रि व्यतीत होता है, यह जानना चाहिए। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य शीत और उष्ण का सेवन युक्ति से करने को जानते हैं और जिसकी विद्या को परस्पर देते हैं, वे सर्वदा रोग रहित होते हैं। इस सूक्त में राजा, वीर, अग्नि और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 30वां सूक्त और 28वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 13 ऋचा वाले 31वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र से इंद्र गुणों को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो राजा रथ आदि के चलने के लिए मार्गों को सुडौल बना के उस मार्गों से रथ आदि वाहनों पर चढ़ के तथा जाय और आय के पशुओं का पालन करने वाला पशुओं को जैसे वैसे शत्रुओं को रोक के प्रजाओं का निरंतर पालन करता है, वही सब प्रकार वृद्धि को प्राप्त होता है। भावार्थ जो अति काल पर्यंत जीवने, बल बढ़ाने, राज्य करने और वृद्धि करने के लिए यत्न करता है, वही कृतकृत्य होता है। भावार्थ जो राजा बल से बल और धन से धन को उत्पन्न करके न्याय के प्रकाश से अन्याय रूप अंधकार का निवारण कर पूर्ण मनोरथों से युक्त प्रजाओं को करके विद्या आदि उत्तम गुणों के ग्रहण के लिए प्रेरणा करता है, वही अखंड ऐश्वर्य वाला सदा होता है। भावार्थ राजाओं की योग्यता है कि जो अंतःकरण से राज्य की उन्नति करने की इच्छा करें, वे सदा ही सत्कार करने योग्य हैं। भावार्थ जो राजा जन मेघ के सदृश सुख बरसाने और आकाश के सदृश नहीं हिलने वाले अग्नि आदि के वाहनों को रच के इधर-उधर भ्रमण करके दुष्टचारों का नाश करके प्रजाओं को प्रसन्न करें, वे भाग्यशाली होते हैं। अब विद्वानों के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ हे राजा आदि जनों, जो विद्वान जन आप लोगों के लिए अनादि काल से सिद्ध राजनीति और विजय के उपायों की शिक्षा करें, उनको अपने आत्मा के सदृश आप लोग सत्कार करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे विद्वन, जैसे ईश्वर ने सूर्य और मेघ का संबंध रचा, वैसे ही अन्य भी बहुत संबंध रचे, यह जानना चाहिए। भावार्थ ऐश्वर्य वाला मनुष्य अन्य जनों के लिए धन और धान्य आदिक देवें और जहां विद्वान रमें, वहां ही संपूर्ण जन क्रीड़ा करें।